अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 40 वीडियोस खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। पिछले 24 घंटों के दौरान वादी के 3 इलाकों में पेश आए ग्रेनेड धमाके। एक सिक्योरिटी एहलकार हुआ जख्मी। जनूबी कश्मीर में कर दी गई सख्त सिक्योरिटी। हुकूमत अवाम को रोजगार व मुलाजमत फराहम करने में नाकाम। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर की तनकीद। आरएसपुरा सेक्टर में पार्टी अराकीन के इजलास को किया मुखातिब। 1990 के हालात के लिए पाकिस्तान समेत तमाम सियासी पार्टियां हैं बराबर की जिम्मेदार। जम्मू में जलसे से गुलाम नबी आजाद का खिताब। कहा, मजहब और जात पात के जरिए लोगों को किया जा रहा है तकसीम। जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के तनासुब में मुल्क में दूसरे मुकाम पर पहुंच गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमती दावों को झूठ और फरेबकारी से किया ताबीर। कश्मीर फाइल से होने वाली आमदनी कश्मीरी पंडितों के बच्चों पर खर्च की जाए। साबिक आईएएस ओहदेदार नियाज खान का फिल्म साज से मुतालबा। श्रीनगर में तेजाब से किए गए हमले के मुकदमे में 2 मुलजमीन पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने जारी किए अहकामात। मंशियात के स्मगलर हिलाल अहमद खान को कुपवाड़ा में किया गया गिरफ्तार। पीएस से किया गया आयद। कठुआ में 15 किलो चर्स की गई जब्त। एक शख्स कर लिया गया गिरफ्तार। अधमपुर में पासिंग आउट परेड 636 अहलकारों ने की शिरकत। एलजी जम्मू कश्मीर को पेश की गई सलामी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में पेश आने वाले 2 ग्रेनेड धमाकों में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया है। शनिचर की शाम शोपियान और तराल में ग्रेनेड धमाके हुए हैं। जैनपुरा शोपियान में हुए ग्रेनेड धमाके में सीआरपीएफ का एक अहलकार जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। बताया जा रहा है कि जैनपुरा में सीआरपीएफ के एक कैंप में ग्रेनेड धमाका हुआ है। शोपियां के जैनापुरा के अलावा तराल के अवंतीपुरा इलाके में सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाया गया। ताहम यहां होने वाले ग्रेनेड धमाके में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। ताहम 2 सिक्योरिटी एहलकारों को बहुत ही मामूली नोयत के जख्म आए हैं। अवंतीपुरा और शोपियां के जैनापुरा में होने वाले इन ग्रेनेड धमाकों के बाद फोर्सेस ने मुश्तबा अस्करियत पसंदों और हमलावरों की तेजी से तलाश शुरू कर दी है। जनूबी कश्मीर में हुक्काम की जानिब से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। शोपियान और तराल में पेश आने वाले ग्रेनेड धमाकों के बाद अवंतीपुरा शोपियान के बशमूल जनूबी कश्मीर के दिगर हिस्सों में फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी तरह के अस्करी हमले को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर के हसास समझे जाने वाले इलाकों में खुसूसी नाके लगाए हैं। पुलवामा, तराल और शोपियान और अनंतनाग में फोर्सेस की जानिब से खुसूसी नाके लगाए गए हैं और इस दौरान सड़कों पर तैनात फोर्सेस की जानिब से गाड़ियों और राहगीरों की जामा तलाशियां ली जा रही है।
पीडीपी सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार लोगों को मुलाजमत फराहम नहीं कर पाई है और इस वक्त 20 से 25 लाख जायदादें खाली पड़ी हैं, लेकिन ये लोगों को मुलाजमत फराहम नहीं करते। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा मरकजी सरकार चाहती है कि लोग 5 किलो राशन लेकर मोदी के गुन गाते रहें और मोदी सरकार लोगों को मुलाजमत और रोजगार फराहम नहीं करती है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की भी कारकर्दगियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने दाम अनाज लेके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त देते हैं, मगर अनाज तो मुफ्त देते हैं, रोजगार नहीं देते, नौकरी नहीं देते, कारखाने नहीं लगाते। इनके पास इस वक्त 20-25 लाख नौकरियां खाली हैं पूरे मुल्क के अंदर, मगर नौकरियां किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें नौकरी देंगे तनख्वाह में पैसा जाएगा। पर ये वो करना नहीं चाहते, ये आपको अपने पांव पे खड़ा होने नहीं देंगे। ये आपको ऐसे रखेंगे कि 5 किलो राशन आपको मिल जाए, आप मोदी मोदी करो। आपको 5 किलो राशन मिल जाएगा मुफ्त, अब बोलोगे जी खाना मिल गया बहुत चंगा है, बड़ा जी चंगा है, सानू राशन मिल गया, मुफ्त राशन। मगर राशन तो खुदा ना खास्ता जो भिखारी है वो भी जमा करता है, शाम तक वो भी घर घर जाके राशन जमा करता है। फिर उसमें और हमें फर्क क्या है? हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। अभी आपको पता है बॉर्डर बटालियन मैंने सैंक्शन करवाई थी, उसका सब कुछ हो गया, बच्चों ने फॉर्म भरे और ऊपर से फरमान आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का कि भाई जितने भी हमने नौकरियां रिक्रूटमेंट बोर्ड को दी है वो वापस ले आओ। क्यों? अरे अगर हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कहता है हरियाणा की नौकरी खाली हरियाणा के लिए होंगी, हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कहता है हिमाचल की नौकरियां खाली हिमाचल के लिए होंगी, तो जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले जो नौकरियां रिक्रूटमेंट बोर्ड को दी थी वो वापस क्यों ले रहे हो? आपको मालूम है क्यों वापस ले रहे हैं? इसलिए कि तब 2019 तक सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने फार्म भरे थे, अब पूरे मुल्क के नौजवान फार्म भरेंगे। अब बताइए मुझे, 10,000 नौकरियां जिसमें पहले 2 लाख 3 लाख जम्मू कश्मीर के नौजवान फार्म भरते थे, अब उसमें 40 लाख 50 लाख भरेंगे, आपको क्या मिलेगा? ये कहते थे ना 370 खत्म होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक अपोजिशन कायद राज्यसभा गुलाम नबी आजाद ने मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स के पस मंजर में कहा कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसकी सभी सियासी पार्टियां और सरकारें बराबर की जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू में एक जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि सियासी पार्टियों ने सुबह शाम मजहब जात पात की बुनियादों पर तकसीम का अमल किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो इस तकसीम के मामले में किसी भी पार्टी को बरी नहीं करते, जिसमें खुद उनकी पार्टी यानी कांग्रेस भी शामिल है। उन्होंने समाजी तंजीमों पर जोर दिया कि वो इस तकसीम के खिलाफ बिला मजहब व मिल्लत मुत्तहिदा तौर पर उठ खड़े हों ताकि सभी को इंसाफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और सेक्युलर थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान और अस्करियत पसंद है, जिसके नतीजे में जम्मू और कश्मीर में हिंदू, कश्मीरी पंडित, मुसलमान, डोगरा सभी मुतासिर हुए हैं। इससे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिल्म के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। दरअसल इसके जरिए एक मखसूस तबके को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अखनूर है, चिनाब वैली, ये सप्लीमेंट्री बता रहा हूं, गलतफहमी कहीं उनकी दूर करने। चिनाब वैली रियासी है, रियासी के खेतों के नीचे से चलती है। चिनाब वैली मोहर गुलाबगढ़ के नीचे से चलती है। चिनाब रामबन में आप नजदीक से देख रहे हैं। चिनाब डोडा से चलता है, किश्तवाड़ से चलता है। अब इसमें हिंदू कहां से आ गया, मुसलमान कहां से आ गया? तो जैसे हम पीर पंचाल चारों तरफ से बंधा है तो उसको पीर पंचाल हो गया, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, एसटी भी है। तो ये कहां से मुसलमान आ गया? रियासी कहां से आ गया? अखनूर कहां से आ गया? चिनाब जिधर जिधर से जाएगा वो चिनाब वैली हो गई।
अब कहां डिस्ट्रिक्टें और ब्लॉक गिनते जाओ, ये आसान है भाई चुनाव में। कश्मीर में उन्होंने उसको किया है, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, डीजी साहब यहां बैठे, और सेंट्रल कश्मीर, वरना उनको 10 डिस्ट्रिक्ट गिनने पड़ेंगे। तो ये कई चीजें हमें सिविल सोसाइटी में जो गलत फहमियां होती हैं डिवाइड करने, तो आज सिविल सोसाइटी के मैं मतलब समझता हूं। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम रहेगा 24/7 डिवाइड करना, बांटना, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, वो मेरी पार्टी हो, दूसरे किसी पार्टी को, रीजनल हो, नेशनल, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। सिविल सोसाइटी को दिशा देना है, उसका वोट देने से कोई मतलब किसी को डाले, वो मैं नहीं कहता किसको वोट डालना, लेकिन हम प्यार से रहकर भी तो वही कर सकते। आचार्य कृपलानी और मिसेस कृपलानी दिन में अलग पार्टीज के खिलाफ काम करते थे, लेकिन रात को खाना तो मिसेस कृपलानी का काम था देना, घर चलाना तो मिसेस कृपलानी का था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अलग थे। क्या हम ये नहीं कर सकते आज कि पार्टियां हम अपनी अपनी पार्टी को दे दें, लेकिन शादी, ब्याह, मरने, जीने में हम इकट्ठे हो, एक दूसरे के घर आ जाएं? क्या हम इकट्ठे नहीं कर सकते? क्या ये हमारा है सिविल सोसाइटी काम नहीं? क्या हमारा डेवलपमेंट का काम नहीं? क्या टैक्स देना हमारा काम नहीं? क्या इंडस्ट्री नहीं है तो हम उसको सबको उठ के आवाज देने का काम नहीं? अन्याय हो जाए, वो किसी भी धर्म का और जाति का हो, क्या ये हमारा काम नहीं है कि धर्म जाति अपनी जाए लेकिन अन्याय नहीं होने दें? एक ऐसी घटना हुई थी कुछ साल पहले, एक गुजर लड़की का रेप हुआ, मार दिया। कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि बेरोजगारी के तनासुब में जम्मू कश्मीर मुल्क में दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक हुकूमतों के मुख्तलिफ दावों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने झूठ और फरेब करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला इमरान नबीटार ने कहा कि बेरोजगारी के तनासुब में रोज ब रोज बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि हुकूमतों की जानिब से मीडिया में जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक आसमान के खुलाबे मिलाए जा रहे हैं और झूठे दावे करते हुए फरेब दिया जा रहा है, जबकि जमीनी सतह पर ये दावे रेत की दीवार से बढ़कर नहीं। इमरान नबीटार ने अपने एक बयान में कहा कि आज तक मरकज जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक बेरोजगारी से मुताल्लिक गैर सरकारी रिपोर्टों की नफी करता आया है, लेकिन आज हुकूमत हिंद की वज़रत शुमारियात और प्रोग्राम ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि जम्मू कश्मीर में तालीम याफ्ता पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 46.3% तक पहुंच गई है और जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के मामले में पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। IAS ओहदेदार नियाज खान ने द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर पर इस बात के लिए जोर दिया है कि वो इस फिल्म के जरिए होने वाली करोड़ों रुपये की आमदनी कश्मीरी पंडितों के बच्चों और उनकी तालीम पर खर्च करें।
मुसलमानों की नस्लकुशी पर फिल्म बनाने की अपनी बातों से सुर्खियों में आने वाले हिंदुस्तानी सिविल सर्विस के अफसर नियाज खान आज एक बार फिर ये कहकर सुर्खियों में आ गए हैं कि दी कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर को फिल्म से हासिल होने वाली रकम कश्मीरी पंडितों के बच्चों पर इस्तेमाल करनी चाहिए। नियाज खान ने अपने ट्वीट में कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म की कमाई तकरीबन 150 करोड़ तक पहुंच गई है। लोग कश्मीरी पंडितों के जज्बात का बहुत एहतराम कर रहे हैं। हालिया दिनों श्रीनगर में एक खातून पर किए गए तेजाब से हमले के मामले में अदालत ने मुलजिमीन पर फर्द जुर्म आयद की है। श्रीनगर में जारिया बरस 1 फरवरी को एक खातून पर तेजाब से किए गए हमले के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 मुलजिमीन के खिलाफ आईपीसी की दफा 120 बी और दफा 326 के तहत इल्जाम आयद किए गए हैं। कुपवाड़ा में पुलिस ने बदनाम जमाना मंशियात फरोश पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद करके उसे जेल भेज दिया है। इधर दूसरी जानिब कुपवाड़ा में ही पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को ममनुआ नशीली अशिया के साथ गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया है। कुपवाड़ा पुलिस ने मंशियात फरोश हिलाल अहमद खान, वल्द अब्दुल रशीद खान, साकिन मैदानपुरा लौला पर PSA आयद करके उसे जेल भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में पुलिस ने मंशियात फरोश के कब्जे से 15 किलो चर्स बरामद करने का दावा किया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद जम्मू पुलिस ने लखनपुर के नजदीक नाका लगाया और इस दौरान एक निजी कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तलाशी के दौरान गाड़ी से 15 किलो चर्स बरामद करते हुए उसे जब्त किया है। मजीद कहा, पुलिस का कहना है कि गाड़ी में सवार मंजूर अहमद नामी नौजवान को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस जराये का यह भी कहना रहा कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। अधमपुर में आज BSF में शामिल होने वाले अहलकारों की पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया। पासिंग आउट परेड में LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा को सलामी पेश की गई। अधमपुर में मुनक़िदा पासिंग आउट परेड के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद भी अमल में लाया गया और इस दौरान LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने BSF के तरबियती कैंप में अपनी तकमील मुकम्मल करने अपने
ट्रेनिंग की तकमील मुकम्मल करने वाले और बीएसएफ में शामिल होने वाले अहलकारों में असनादात की तकसीम अमल में लाई। वाज़ेह रहे कि बीएसएफ की जानिब से अधमपुर के एसटीसी 44 हफ्तों पर मुश्तमिल एक तरबियती कोर्स की तकमील के बाद आज 636 बीएसएफ नए अहलकारों ने शमूलियत इख्तियार की। बीएसएफ में इस तरह से इधर सैल्यूट अपने मुखिया की खिदमत में सम्मान दें और जो वर्दी में है वे राष्ट्र श्रीनगर के रैनावाड़ी अस्पताल में एनबीई के बशमूल डायलिसिस और दीगर सहूलतें फराहम की गई है और इस हवाले से डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर और अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर बिल्किस ने तफसीलात बताई है। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां। चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। श्रीनगर के रैनावाड़ी अस्पताल में एनबीई के बशमूल डायलिसिस और दीगर सहूलतें फराहम की गई हैं और इस हवाले से डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर और अस्पताल की इंचार्ज डॉक्टर बिल्किस ने तफसीलात बताई है।
फ़ायदा हुआ कि एक तो हमारा हॉस्पिटल ये 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये, बट इट फंक्शंस एज डिविजनल लेवल एपेक्स हॉस्पिटल। बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से काफ़ी ऊपर लेवल पे ये काम कर रहा है, और इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आएंगे। हॉस्पिटल अदरवाइज़ भी 24/7 फंक्शन कर रहा था, लेकिन हमें जैसे आपको पता है कि शाम को 4 बजे के बाद हॉस्पिटल में उतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं मिलते थे। तो लेकिन अब जबकि ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बन गया तो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 24/7 अवेलेबल रहेंगे अलॉन्ग विद आवर डॉक्टर्स। और इससे हमको एक और फ़ायदा भी मिला कि जिन जिन डिपार्टमेंट्स में हमको NBE एक्रेडिटेशन मिल गई, NBE के नॉर्म्स के तहत अब हमको NHM में इन हर एक डिपार्टमेंट में 2-2 सीनियर रेजिडेंट्स भी मिलेंगे, तो और ऐड हुआ मैन पावर। वैसे भी बिकॉज ऑफ कोविड वर्ल्ड बैंक के थ्रू और दूसरे प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमको काफ़ी सारा इक्विपमेंट हॉस्पिटल में आया है। कि पहली बार हमारे डायरेक्टरेट में जो पेरिफेरल हेल्थ सिस्टम है, जो एक रूरल हेल्थ सिस्टम में है, कि ये एक अचीवमेंट है, ये एक माइलस्टोन है कि हमारे 4 मेडिसिन, एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स, ऑप्थेमोलॉजी में DNB हुआ स्टार्ट हमारे JLNM हॉस्पिटल में, और हमारे 2 और हॉस्पिटल है, कुलगाम हॉस्पिटल में हुआ और हमारे कुपवारा में हुआ। आप देखिए कुपवारा कितना फार फ्लंग एरिया है। ये एक टीचिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी। कौन सी टीचिंग एक्टिविटी? आफ्टर MBBS। ये एक आप समझिए जैसे कि मेडिकल कॉलेज में है, इट विल बी सॉर्ट ऑफ दैट। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि आपका जो ये पेरिफेरल हॉस्पिटल है कि इसमें एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर हो जाएगा। इसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो इसके लिए स्टूडेंट्स आएंगे, उनको पढ़ाने के लिए गाइड्स होते हैं जिसे फैकल्टी कहते हैं, यानी कि ऑल गुड एंड ट्रेन डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स वहाँ पे होंगे, जिनकी गाइडेंस के अंदर ये प्रोग्राम करेंगे, ये डिप्लोमाज या डिग्रीज करेंगे। श्रीनगर के सिविल लाइंस इलाके में आज इतवार बाजार संडे मार्केट दोबारा बहाल हो गया है। 13 मार्च को सिक्योरिटी बुनियादों पर बाजार को खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी, ताहम आज श्रीनगर के इस तारीखी संडे बाजार में छोटी बड़ी दुकानात खोली गईं। इस मौके पर खरीदारों का भी काफी हुजूम देखा गया। डायरेक्टर महकमा फ्लोरिकल्चर फारूक अहमद राठार ने आज श्रीनगर में मशहूर व मारूफ ट्यूलिप गार्डन का मायना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 23 मार्च से सयाहों के लिए गार्डन को बहाल कर दिया जाएगा। इस बाग को अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। किस ले सकते हैं सर? देखिए सब ब्लूम में है। इस मार्च को गवर्नमेंट जो है ट्यूलिप गार्डन खोल रहे हैं लोगों के लिए। इस ज़मन में जो डिपार्टमेंट है हमने पूरी तैयारियां की हुई हैं। करीब 15 लाख के फूल जो हैं वो डिस्प्ले पर होंगे, जिनमें बेशतर ट्यूलिप्स हैं। ट्यूलिप्स के अलावा और भी यहाँ पर फूल होंगे, जैसे डेफोडिल्स हैं, जैसे मस्करीज हैं, जैसे हाइसिंथ्स हैं। और जो स्प्रिंग हमारी ब्लूमिंग ट्रीज़ होती हैं, फ्लावरिंग ट्रीज़ होती हैं, वो भी यहाँ पर हैं। उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मैग्नोलियाज़ हैं, उसमें फोर्सिथियाज़ हैं, एप्रिकॉट्स हैं, प्लम्स हैं और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ तक कोविड का मसला है, कोविड के बारे में जितना भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो स्कैनर्स हैं, चाहे वो वक्तन फ़वक्तन अनाउंसमेंट्स करने हैं, वो सारा हमारे पास हैं। लेकिन इस ज़मन में हम विल वेट फॉर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। जो ही हमें कोई डायरेक्शंस वहाँ से आते हैं तो उस पर हम लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करेंगे। लोगों को मेरी तरफ से ये अपील होगी कि मेहरबानी करके बाग के अंदर पॉलीथीन और ऐसी चीज़ें मत डालें जिससे बाग की नज़ाकत ख़राब हो जाए। ये आपका अपना बाग है, मेहरबानी करके इसका ध्यान भी रखिए और इससे लुत्फ़ अंदोज़ भी हो जाए। और बेड्स में मेहरबानी करके ट्रेसपासिंग ना करें।
पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मतला अबर आलूद रहा और इस दौरान महकमा मौसमियात ने पेश ख्यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मतला अबर आलूद रहेगा और इस दौरान कई एक मुकामात पर हल्की बारिश की भी तौक़े है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 8.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि पहलगाम में 2.9, गुलमर्ग में 1.8 डिग्री दर्जा हरारत दर्ज किया गया है। कुंजर इलाके में इलेक्ट्रिक पोल से नीचे गिर जाने के नतीजे में पीडीडी के एक डेली वेजर जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कुंजर इलाके में अपनी खदमात की अंजाम दही के दौरान बरकी पोल से नीचे गिरने के नतीजे में एक डेली वेजर की जान चली गई। महलूक डेली वेजर की शनाख्त वसीम अहमद मीर से की गई है। मोहम्मद मीर ये यहाँ हमारे दीवबुक का रहने वाला है और महकमा बिजली में ये बैसियत डेलीवेजर काम कर रहा है। बहुत सालों से ये काम करता था और डेलीवेजर जिस महकमे में डेलीवेजर है वही आजकल अपने महकमों को चलाने वाले हैं और चलाते भी हैं। कल वो मरम्मत कर रहा था, ठीक कर रहा था, पोल टूट कर नीचे गिरा जिस वजह से ये इसकी डेथ हुई। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, मेरी तरफ से नहीं, ये हमारे पूरे इलाके के लोगों की तरफ से सरकार से गुजारिश है कि इनको महकमाना तौर जो इसको बेनिफिट होना चाहिए वो मिलना इसको चाहिए, ताकि इसके जो गरीब माँ बाप है वो भी कुछ कर सके। ये वसीम अहमद मीर है जो कि हबिलगाम डिबुक से ताल्लुक़ रखते हैं। कैजुअल लेबर एज ए कैजुअल लेबर काम करते थे पिछले 4-5 साल से। कल दोपहर को जो है करीबन 1 बजे के करीब हमें ये खबर आई कि बटपुरा कुंजर में जो है ये किसी मरम्मत में कुछ काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोल पे कुछ काम कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक पोल से गिरने के बाद जो है इनको हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। तो उसके बाद जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर जब हमने हालात देखे तो इसके हालात बहुत क्रिटिकल थे। तो इनको करीबन 2 बजे के करीब जो है वेंटिलेटर पर चढ़ाया और 2 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ये वेंटिलेटर पे, सुबह 5 बजे इनकी डेथ हुई। बात करें ये तो ये एक गरीब घर है, बहुत गरीब घर है। ये 3 भाई हैं, ये बीच वाला था, इसके छोटे 2 भाई और है। लेकिन ये जो है मेरे ख्याल से यही एक बंदा था जो कमाने वाला था, यही जा रहा था कमाने था, कैजुअल लेबर काम कर रहा था। तो बस डिमांड यही रही कि डिपार्टमेंट से जो पीडी डिपार्टमेंट है उनसे यही डिमांड है कि जो इसकी जो जान है वो रायगा ना हो और इसको जो है पूरी कंपनसेशन इसमें मिले, ताकि बाकी हम भी उसमें जो है सेटिस्फाई रहे और इसके घर वाले भी जो है आगे की ज़िंदगी खुशहाल से। बारामूला में आज मुकामी टीचर्स की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। साल 2017-18 में स्क्रीनिंग टेस्ट में कामयाबी हासिल करने वाले टीचर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। महकमा तालीम स्कूल एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर में, इसमें मुख्तलिफ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई। आपको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान था, RMA था और समग्र है, और इन सारी स्कीमों को जब लॉन्च किया गया ताकि एजुकेशन को बूस्ट मिले, और इन स्कीमों में कुछ लोगों को कंट्रैक्ट की बुनियाद पर तैनात किया गया। जिस तरह कंप्यूटर ऑपरेटर्स था, हमारे वोकेशनल टीचर्स थे, और इसी तरह बाकी जुमरे में जो ये आते हैं मुलाजमीन, उनको भी तैनात किया गया। और सबसे बड़ा जो इसका कंपोनेंट था वो ये था कि RMSA में 2018 में कुछ मास्टर्स को अपॉइंट किया गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स के नाम पर। मेरा सरकार से पुरजोर मुतालबा है, ये जो 400 लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इनको RMSA में इनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए जिस तरह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर लोग हैं। अब हमने ये मुतालबा तो नहीं किया कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, हम यह मुतालबा करते हैं जिस तरह से दूसरे लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं आपने उनको कंटिन्यू किया है,
इसी तरह इन टीचर्स को भी कंटिन्यू किया जाए, इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स था। मेरा मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है सरकार से कि इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए और जो नाइंसाफी इनके साथ हो रही है उसका खात्मा होना चाहिए। आपका शुक्रिया। सरकार ने 2017 में एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकालने के बाद एक एग्जाम हुआ जिसमें हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। अगर उस कंपटीशन के बाद एक स्क्रीनिंग लिस्ट तैयार करने के बाद हमें जो है इस डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया गया। आईटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी सर्विसेज को रोक कर हमें इस हक से महरूम कर रही है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट जो है हमारी इस कोर्ट आर्डर को ही इंप्लीमेंट करे जो वर्दी कोर्ट ने जो हमें ऑर्डर दिया है, ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, इसमें कोर्ट डायरेक्शन दे रही है इनको कि इनको जी आप बाकी कंपोनेंट्स की तरह इनको भी इनकी सर्विस को भी कंटिन्यू करे। हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? हम गवर्नमेंट से, एलजी हुकूमत से मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हमें सड़कों पर आने पर मजबूर ना। मरवाल पुलवामा में वाटर सप्लाई स्कीम के आगाज के साथ ही लोगों को राहत मिली है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के आला ओहदेदार ने इस संबंध में मजीद तफसीलात बताई है। हमारा इसकी स्टेशन चल रहा है बिलो बेड लेवल, अभी इसकी लेवल जो है वो बेड लेवल से नीचे है। तो जाहिर सी बात है जब इसमें रेत निकल जाएगी तो पानी की लेवल नीचे चली जाएगी। दैट मीन्स कि हम पानी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे और वो नेचुरली वो दिक्कत हो जाएगी आगे के लिए। आगे जो जितने भी इसमें 4 स्टेशन हो रहे हैं उनमें पानी नहीं पहुंच जाएगा। फ्रॉम मैकेनिकल साइड हमने अपने हायर अप्स को इसके बारे में लिखा है और हमारा दूसरा काउंटर पार्ट वो देख रहा है, उनको वो भी जा रहे हैं, इनको बता रहे हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। 3 डिस्ट्रिक्ट को पानी दे रहा है। श्रीनगर ऑलमोस्ट आधा श्रीनगर भी चला जाता है, बडगाम भी और पुलवामा भी। तो नेचुरली उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चाहे कि ये बंद होना चाहिए, इसमें जो एक्सकेवेशन हो रही है, सैंड एक्सकेवेशन, ये बंद होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं या पंप के सामने नहीं उठना चाहिए। आगे पीछे अगर उठेगी तो हमें उससे कुछ नहीं है, लेकिन पंप के सामने नहीं उठना चाहिए। हमारे हायर अप्स भी वो उन्होंने टेकअप किया है इसको, लेकिन पता नहीं ये मानते नहीं है, गुंडा कर दिया, मानते नहीं है। पूंछ के औपर कनवियान महल्ला धड़ के लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि उनके इलाके में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए। उन्होंने बेहतर सड़क, डिस्पेंसरी और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया है। जैसे किसी का ये इन्होंने लैंड है यानी यही है। एक तो सड़क यहाँ से 6 किलोमीटर, अगर हम कोई बीमार हो या कोई डिलीवरी केस हो, इसमें 1-2 केस ऐसे चले गए, मतलब यहाँ से उठा कर लेकर रास्ते में मतलब जो डिलीवरी केस और उसके बाद वो डेथ हो जाती है। 6 किलोमीटर यहाँ से क्या रात को भी चांस में हो सकते हैं। तो यहाँ एक तो रोड की है, उसके बाद डिस्पेंसरी की बहुत यहाँ ज़रूरत है। यहाँ के डिस्पेंसरी एक है वो रोड पे है, नीचे दूसरी पंचायत में है, लवर पंचायत में है वो डिस्पेंसरी। हमें यहाँ डिस्पेंसरी की भी ज़रूरत है। और प्लस ये हाई स्कूल अगर हमारे बच्चे बहुत मतलब 6 क्लास 7 क्लास पढ़ करके घर बैठ जाते हैं। और जब इलेक्शन होता है तो 100-150 के करीब जो बुजुर्ग हैं वो मतलब नहीं जाते, तो वोट बहुत ज़ाया होते हैं। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो दड़ा मिडिल स्कूल है इसमें पोलिंग स्टेशन होना चाहिए। देखें, हमें पार्टी की तरफ से ये हदायत हुई है कि जो गवर्नमेंट गरीब लोगों तक जो फैसिलिटियाँ पहुँचाना चाहती है, पहुँचा रही है, क्या वो उन तक पहुँची है नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए हम हर एक पोलिंग बूथ पे जाके ये वेरीफाई कर रहे हैं कि कहाँ किसको PMAY का मकान मिला, किसान के लिए जो पैसा 2-2 हज़ार हर 3 महीने के बाद मिलता है, 6,000 साल में मिलता है, वो मिला, किसकी पेंशन का केस है, किस आदमी के साथ कौन कौन सी फैसिलिटी मिली है, नहीं मिली है, क्या है। और
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो गरीब आवाम के लिए फैसिलिटी मुहैया की जाती हैं, क्या वो ज़मीनी सतह पे उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये वेरीफाई करने के लिए हम हर जगह जा रहे हैं। आज मैं पहली बार कुनुइया अपर जो तहड़ा मिडिल स्कूल वाली वार्ड है वहाँ पे आया हूँ और लोगों के साथ बात हुई। यहाँ लोगों को एक अहम जो सबसे पहली फैसिलिटी है वो सड़क की ज़रूरत है। पूंछ में महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो ट्रैफिक कवायद पर अमल करे ताकि हादसा को टाला जा सके। आज पूंछ में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी नाके लगाए गए और इस दौरान कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात भी किए गए। हम रूटीन में मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगाते रहते हैं। आज भी जैसे ट्रैफिक वायलेटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए आज हमने यहाँ पे स्पेशल नाका लगाया और ख़ासकर जो टू व्हीलर हैं विदाउट क्रैश हेलमेट है या ट्रिपल राइडिंग है या विदाउट डीएल है उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी वायलेटर मिल रहा है उसके ख़िलाफ़ कोर्ट के चलान और या मौके का फ़ाइन भी कर रहे हैं। जैसे अगर कोई भी वायलेटर हमें मिलता है जैसे ओवर स्पीड वाला होगा या रैश में चलता है उसके ख़िलाफ़ हम जब जहाँ भी हमें नाके पे मिलता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और उसको कोर्ट चलान देते हैं। हम बुलेट के ख़िलाफ़ कई बार स्पेशल ड्राइव चलाते हैं और जो भी मॉडिफाइड साइलेंसर है उसको हम सीज़ करते हैं और फिर वो जो है कोर्ट में भेजते हैं चलान। लोगों से आपके इस चैनल के माध्यम से हम ये खासकर जो टू व्हीलर हैं उनके पेरेंट्स जो हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो जब भी घर से अगर उनके बच्चे हैं एक तो विदाउट डीएल उनको गाड़ी चलाने के लिए ना दें, दूसरा जब भी घर से निकले उनको हेलमेट है जो वो हेलमेट पहना के बाहर चलाने के लिए भेजें। तेजस्विनी स्कीम के तहत खवातीन के लिए शुरू किए गए तरबियती प्रोग्राम में आज डीसी रामबन मुसरत आलम ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए खवातीन की फलाह व बहबूद और उन्हें खुद मुख्तार बनाने के लिए चलाई जाने वाली सरकारी स्कीमों पर रोशनी डाली। आज हमने अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर जो 10 दिन के ट्रेनिंग का कोर्स था तकरीबन 37 एस्पिरेंट्स का अंडर मिशन यूथ कंप्लीट किया है। आज उनके साथ हमारा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में एक इंटरैक्टिव सेशन भी था जहाँ उन्हें हमने अपने एक्सपीरियंस से और जो प्रॉफिटेबल लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ है उनके बारे में थोड़ी गाइडेंस की। कोशिश यही है कि जो भी हमारा तेजस्विनी के अंदर हमारी बच्चियां जो यूनिट लगाएं वो प्रॉफिटेबल यूनिट बने जिसमें एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है उसमें कंप्लीट कोऑर्डिनेशन हो। हमने उन्हें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर पे फोकस करने की जो है वो सलाह दी। जिन यूनिट्स में रेडीमेड अवेलेबल मार्केट है जिसकी रॉ मटेरियल बेस स्ट्रॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट रामबन में, चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो, हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटी हो, फूड प्रोसेसिंग की एक्टिविटी हो या जो हमारी ट्रेडिशनल बच्चियों की जो लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कटिंग है, टेलरिंग है, बुटीक मैन्युफैक्चरिंग, उन चीज़ों पे हमने फोकस किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनिट्स को तेजस्विनी स्कीम में ना सिर्फ हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेगी, हमारी कोशिश होगी कि बैंकिंग रिलेटेड जितने भी उनकी इश्यूज हैं वो जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो जाएं। इनफैक्ट मैं अपने नरेश जी और ईडीआई की टीम को कहूँगा कि वो तेजस्विनी का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जिसमें अगर हमारी बच्चियों को जो भी बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, मार्केटिंग रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें हम उनको फैसिलिटेट करें और हेल्प करें। मुझे उम्मीद है कि ये एक लैंडमार्क स्कीम होगी जो लड़कियों के लिए जिस तरह लड़कों के लिए हमारी मुमकिन की स्कीम है ये भी बहुत कामयाब होगी।
राजौरी में आज जश्न सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान से एक जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे में जम्मू कश्मीर के कई उलमाए किराम ने शिरकत की और जलसे को मुखातिब करते हुए खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और आप के मनाक़िब बयान किए। इस जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सिद्दीक़ अकबर, जश्न सैयदना सिद्दीक़ अकबर, रज़विया शरफिया, मसलके आला हज़रत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। ये जश्न अबू बकर सिद्दीक़ का इजलास जो सरजमीन ऐती दरहालीपुर राजौरी में बड़ी शान और शौकत के साथ मरकज़ी दारुल रज़विया शरफिया की तरफ से मुनक्किद होता है, जिसमें रियासत और बैरून रियासत से मुक़्तदर उलमाए कराम तशरीफ़ लाते हैं। आज इस मुबारक मौके पर हमने 18 खुशनसीब हाफिज़, कारी, मौलवी तलबा की दस्तारबंदी की है। दारुल रज़विया शरफिया जो सूबा जम्मू का मरकज़ी इदारा है और मुल्क की सलामती और भाईचारे के लिए दुआएं की गई हैं। यही हमारा पैगाम है, मोहब्बत का, अमन और भाईचारा। और जम्मू से, श्रीनगर से, मुख्तलिफ इलाकाजात से, अजला से लोग इसमें हर साल शरीक होते हैं, बल्कि यहाँ तक कि यूपी के लोग भी इसमें शरीक होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ने जिन लोगों को नवाजा है उनको ही ये अता हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मदरसा है इनमें जाके बच्चों को कम से कम दीन की समझ आती है। दीन की जब समझ आती है तो वो बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं, जैसे ड्रग हो, जैसी बुरी नशा की अलामतें हैं, या लोगों के साथ गलतकारी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो उनसे बच के ये अपने इस्लाम के अंदर और दीन और इस्लाम की जो बातें हैं। और मैं इसी मदरसे से पढ़ता हूँ। आज आपको बखूबी मालूम है कि आज यहाँ पे जश्न सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जश्न है और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे एक जलसा मुनक़्क़िद किया जाता है और लिहाजा जिसमें तादाद कसीर लोग तशरीफ़ ला चुके हैं और जिसमें मेहमान ख़ुसूसी थे, बिलख़ुसूस हमारे अमीर आला तहरीक सदलाउद्दीन अब्दुल दाऊदी साहब और बिलख़ुसूस जो हमारे जामिया अशरफ ऐती हमारा जो मदरसा है जहाँ हम पढ़ते थे और यहाँ के जो मोहतमे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक नईमी नक्शबंदी साहब है, इनकी मेहनत का नतीजा है। और जहाँ पे आज इस मजलिस के दौरान इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 8 आज हमारे दारुल रज़विया शरफिया की जानिब से सालाना जलसा हो रहा है जो हर साल होता है जश्न सिद्दीक़ अकबर के नाम से। तो इसमें हमारे दारुल के जितने भी फारिगीन तलबा हैं उनकी दस्तारबंदी होनी थी, जो दर्जा मौलवियत और दर्जा हिफ्स और दर्जा क़िरात से फारिग हुए हैं, जो 17 की तादाद में हैं और पूरी रियासत से उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं। इसमें उधर मरवाल पलवामा में इरिगेशन वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी काम के नतीजे में मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इस ज़िम्मन में फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। हमारा इस स्टेशन चल रहा है बिलो बेड लेवल, अभी इसकी लेवल जो है वो बेड लेवल से नीचे है। तो जाहिर सी बात है जब इसमें रेत निकल जाएगी तो पानी की लेवल नीचे चली जाएगी। दैट मीन्स कि हम पानी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे और वो नेचुरली वो दिक्कत हो जाएगी आगे के लिए। आगे जो जितने भी इसमें 4 स्टेशन हो रहे हैं इनमें पानी नहीं पहुँच जाएगा। फ्रॉम मैकेनिकल साइड हमने अपने हायर अप्स को इसके बारे में लिखा है और हमारा दूसरा काउंटर पार्ट वो देख रहा है, उनको वो भी जा रहे हैं, इनको बता रहे हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। 3 डिस्ट्रिक्ट को पानी दे रहा है, श्रीनगर ऑलमोस्ट आधा श्रीनगर भी चला जाता है, बडगाम भी और पुलवामा भी। तो नेचुरली उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चाहे कि ये बंद होना चाहिए, इसमें जो एक्सकेवेशन हो रही है, सैंड एक्सकेवेशन, ये बंद होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं या पंप के सामने नहीं उठना चाहिए, आगे पीछे अगर उठेगी तो हमें उससे कुछ नहीं है, लेकिन पंप के सामने नहीं उठना चाहिए। ये हमारे हायर अप्स भी वो उन्होंने टेकअप किया है इसको, लेकिन पता नहीं ये मानते नहीं है, गुंडा कर दिया, मानते नहीं है।
बांडीपुरा के हकबारा इलाके में मखदूश और कच्ची सड़क के नतीजे में मुकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने हुक्काम से अपील की है कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो दें। मकबूल है। मैं हकबारा पहलीपुरा कोसम बाग में रहता हूँ। ये जो सड़क की हालत है हमारी पिछले 15 सालों से ऐसे पड़ी है। ना लोग इसमें आ सकते हैं, ना इस सड़क से लोग जा सकते हैं। यहाँ पे मस्जिद शरीफ का मसला है, लोग नमाज पढ़ने आ जाते हैं, नमाज भी अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है, यही गुजारिश है कि हमें इस अजारे से दूर कर दिया जाए। छोटे लोगों के लिए मसल यह मस्जिद शरीफ यपर बना लकटन बचन पकन कह तुम सड़क हालात मेहरबानी करान अल्लाह हुकूमत वातन तुम सन कत यह सन मेहरबानी इहज मेहरबानी तकरीबन 4 वरी खराब तनो सत गसा अपर यपर वनकस जमा गसा मस्जिद शरीफ बनान क्या पकन करान कि अगर ये बेमार यपर कड़ हुपर 2 मिनट यह सख्ती खसान लकटन बचन मोज बोल तुलान फन तम सड़क बिलाल अहमद बहुत रोजान हकबारा हल्का बी सड़क क्या स्कूल पे अन खन पे मुश्किल गुजारिश कर मेहरबानी कर सड़क आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। पिछले 24 घंटों के दौरान वादी के 3 इलाकों में पेश आए ग्रेनेड धमाके। एक सिक्योरिटी एहलकार हुआ जख्मी। जनूबी कश्मीर में कर दी गई है सख्त सिक्योरिटी। हुकूमत अवाम को रोजगार व मुलाजमत फराहम करने में नाकाम। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर की कड़ी तनकीद। आरएसपुरा सेक्टर में पार्टी अराकीन के इजलास को किया मुखातिब। उन्नीस सौ 90 के हालात के लिए पाकिस्तान समेत तमाम सियासी पार्टियां हैं बराबर की जिम्मेदार। जम्मू में जलसे से गुलाम नबी आजाद का खिताब। कहा मजहब और जात पात के जरिए लोगों को किया जा रहा है तकसीम। जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के तनासुब में मुल्क में दूसरे मुकाम पर पहुंच गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमती दावों को झूठ और फरेबकारी से किया ताबीर। कश्मीर फाइल्स से होने वाली आमदनी कश्मीरी पंडितों के बच्चों पर खर्च की जाए। साबिक IAS ओहदेदार नियाज खान का फिल्म साज से मुतालबा। श्रीनगर में तेजाब से किए गए हमले के मुकदमे में 2 मुलजिमीन पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने जारी किए अहकामात। मंशियात के स्मगलर हिलाल अहमद खान को कुपवाड़ा में किया गया गिरफ्तार। PSA किया गया आयद। कठुआ में 15 किलो चर्स की गई जब्त। एक शख्स किया गया गिरफ्तार। अधमपुर में पासिंग आउट परेड 636 अहलकारों ने की शिरकत। LG जम्मू कश्मीर को पेश की गई सलामी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।